नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के पूर्वोत्तर से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन पर आरोप है कि ये अवैध रूप से मिजोरम में दाखिल हुए और फिर पड़ोसी देश म्यांमार जाकर उग्रवादी समूहों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस मामले में अब भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक तनाव भी पैदा हो चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सभी विदेशी नागरिकों को अलग अलग ट्रांजिट पॉइंट्स यानी कि दिल्ली और लखनऊ से पकड़ा गया। इसके अलावा एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। एनआईए ने इन सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए। एजेंसी का यह भी कहना है कि ये सिर्फ अवैध एंट्री का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए 6 यूक्रेनी नागरिक ड्रोन तकनीक के विशेषज्ञ हैं। आरोप है कि ये म्यांमार के अंदर सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सुरक्षा पर पड़ सकता है, क्योंकि मिजोरम की म्यांमार के साथ करीब 510 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्यों में विदेशी नागरिकों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट यानी कि रैप लेना अनिवार्य होता है, लेकिन एजेंसियों का यह आरोप है कि इन सभी ने बिना अनुमति के इस इलाके में प्रवेश किया। यही नहीं, जांच में ये भी बात सामने आई कि इन लोगों ने सीमा पार जाकर संदिग्ध संपर्क स्थापित किए, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर अब यूक्रेन ने सख्त रुख अपनाया है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्जेंडर पोल्शिचक ने भारतीय विदेश मंत्रालय को औपचारिक विरोध पत्र भी सौंपा। यूक्रेन का ये कहना है कि उनके नागरिकों के खिलाफ अब तक कोई ठोस आपराधिक सबूत पेश नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी की जानकारी समय पर उन्हें दी ही नहीं गई, जो वियना संधि के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यूक्रेन ने कुछ भारतीय और रूसी मीडिया रिपोर्ट्स पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि नागरिकों को बिना किसी पुष्टि के आतंकी गतिविधियों से जोड़कर पेश किया गया, जो भ्रामक और पूर्वाग्रहपूर्ण है। इस पूरे मामले को समझने के लिए म्यांमार की मौजूदा स्थिति को समझना भी जरूरी है। 2021 में हुए म्यांमार सैन्य तख्तापलट 2021 के बाद वहां लगातार संघर्ष जारी है। सेना और विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई की वजह से हालात गृह युद्ध जैसे बन चुके हैं। इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ा, जहां शरणार्थियों का आना जाना लगातार जारी है। दिल्ली की अदालत में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की हिरासत 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। हालांकि यूक्रेनी दूतावास के अधिकारियों को आरोपियों से सीधे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर यूक्रेन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हैं। ये मामला अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे और भारत यूक्रेन के बीच बातचीत ये तय करेगी कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।